पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तमिलनाडु बंगाल में आज पहले चरण का मतदान शुरू। तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। क्या कहना है? मतदाताओं ने निर्णय ले लिया है मतदान करने का, निर्णय ले लिया है और यूँ तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही स्वतंत्र मतदान करने में बाधा डाल रही, हर प्रयास किया, लेकिन ममता जी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में स्वयं आरोप किया और अपने ही राज्य में इन सारी विसंगतियों को, परेशानियों को और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्र मतदान में और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मताधिकार का अधिकार दिया है, इससे बड़ा कीमती हथियार और कीमती अधिकार नहीं हो सकता। उसका इस्तेमाल न कर सके उस प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक तो धरना भी दिया, लेकिन चूँकि आदरणीय ममता जी she has become the iron lady of the nation, सबका विश्वास उसको हासिल हो चुका है और सभी उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला। अगर बीजेपी जीतती है तो बंगाल की महिलाएं 5 मई से आधी रात को भी स्कूटर चला सकेंगे, ये अमित शाह का कहना है। ये दीवार सपना, ये दीवार स्वप्न है। मतलब ये खाली एक सपना है इनका, ये सपना है, हो नहीं पाएगा। ये सपना है। मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम के खिलाफ आतंकवादी टिप्पणी पर चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। भाजपा ने कांग्रेस पर आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकायत की, इसके चुनाव आयोग की त्वरित कार्रवाई कर दी है। क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री देश का होता है और हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है। हम प्रधानमंत्री की नीतियों से वो सहमत नहीं हो सकते, उसकी नीतियों को आलोचना कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। गलत नहीं और क्या सही है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने मछली खाने की प्रस्ताव से ममता बनर्जी को लुभाने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर भाजपा बंगाल में जीतती है तो मछली, मांस और अंडे पर प्रतिबंध लगा देगी। चलिए, सब चुनावी वक्तव्य हैं, इसका कोई मतलब नहीं, सब सामने आ जाएगा 4 तारीख को। भारत की निफाइनी आग में आतंकी पहलू की जांच शुरू हो चुकी है। बुधवार को विस्फोट हुआ जो दुनिया के 5 देशों ऊर्जा प्रतिष्ठान। ये बहुत दर्दनाक घटना है और हृदय विदारक है और इस आगजनी से मरने वाले जो भी मरे हैं, दिवंगत हुए हैं, उनके प्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों को
पर सहानुभूति और सरकार से मांग करते हैं कि जो अस्पताल में है उनका ठीक से जल्दी इलाज करके उनकी जान को बचाया जाए और दिवंगत परिवार को आर्थिक सहायता अधिकतम दी जाए और इस घटना को पुनरावृत्ति फिर न हो, उच्च स्तरीय जांच की जाए। हार्मोन में ईरान द्वारा जब्त किए गए 2 जहाजों में से एक भारत जाने वाले जहाज पर हमला किया गया है। हार्मोन जलपावट में 2 ध्वस्तीकरण के जहाजों हमले के बाद इस घटना से ईरान और भारत के बीच में तनाव बढ़ गया है। ये युद्ध जो है विनाशकारी होता है और इसका असर पूरे दुनिया में होता है। युद्ध को बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा और भारत पूरी तरह से एकजुट है सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। हमारी अनेकता में एकता का बंधन बड़ा मजबूत है और लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सब जो हालात पैदा हुई है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा। ट्रंप पता नहीं अपने को क्या समझते हैं, कितना बाहुबली मानते हैं, जबकि स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। लड़ाई को रोकना चाहिए। IRS अधिकारी की बेटी की बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। दिल्ली में 22 वर्षीय बेटी के साथ कथित बलात्कार किया गया, उसके बाद में हत्या हो गई है। क्या कहना है इतने बड़े अधिकारी? दुखद है, बहुत दुखद है और कानून व्यवस्था से ये जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत ही दुखद घटना है और ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके संबंध में जब तक पूरी जांच न हो जाए, किसकी बात को कहने का औचित्य नहीं है। बहुत दुखित है, दर्दनाक है और जिस परिवार की बेटी के साथ ये सब हुआ है उस परिवार के हम पक्ष में हैं और ऐसी घटना कैसे हो गई, क्या है, ये सब जांच का विषय है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत खराब है। कानून व्यवस्था पूरे देश में खराब है। पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब है, उसका ये उदाहरण है।